बच्चों, आज नई शिक्षा नीति 2020 जो कि हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने लागू कर दी है, इसके बाद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। जो बच्चे हिंदी मीडियम से 12th पास करके बीएससी का एडमिशन लिए हैं, बीएससी पार्ट 1 में, अब उन्हें जहाँ पर वो पढ़ रहे हैं ना टीचर है, ना बुक्स हैं और ना कोई बताने वाला है, और हर विश्वविद्यालय की हालत आपसे छिपी नहीं है। मैं डॉक्टर विकास दुबे एक गरीब बच्चों के लिए एक ये मेरी कोशिश है, जिनके यहाँ टीचर नहीं है, बुक्स नहीं है, वो भी पढ़ के बहुत अच्छा करें, उनके लिए मैंने 2 महीने का समय निकाल के डेली एक सिंपल सा वीडियो आपको डालेंगे। इससे हो सकता है इसको केवल आप घर में पढ़ के थोड़ा रिवीजन करेंगे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं और एक बड़ी अचीवमेंट्स ला सकते हैं। मेरी ये कोशिश है। और सिलेबस सारे यूपी के जितने यूनिवर्सिटी हैं सब में एक समान सिलेबस है। तो आज मेरा जो अपना सोच है कि शुरुआत थोड़ी हल्की से करते हैं, कि सिंपल चीज से जिससे धीरे धीरे आप उसको आगे बढ़ के सारी ब्रांचेज आपको हम कंप्लीट कराते जाएंगे और आपका बहुत अच्छा कराने की मेरी कोशिश है। तो सबसे पहले तो आज मेरा पहला डे है, गलतियां भी हो सकती हैं, उनको थोड़ी सी आप जो है करिए, डे बाय डे सुधार होगा और कोशिश करके हम आपके साथ आगे बढ़ेंगे। इसके लिए थोड़ा सा हमें भी आप लोग थोड़ा सपोर्ट दे दीजिएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, जो आपकी जो न्यू लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से ब्रांच 5th है। ब्रांच 5th जो आपके है सिलेबस में, यूपी की आप किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो, चाहे आपका पैटर्न एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होना हो या आपका लिखने वाला होना हो, दोनों तरीके से मेरा नोट्स आपको बहुत बड़ा पोटेंशियल देगा। ये तो आप पढ़ने के बाद आपको आइडिया लगेगा कि सर ने कैसा आपको दिया, ये तो आपके व्यूज बताएंगे कि हमने क्या कोशिश की है आपके साथ। तो सबसे पहले हम इस ब्रांच में बता देते हैं क्या क्या चीजें हम क्या शुरू करने वाले। सबसे पहले जो इस ब्रांच में 3 चीजें हैं, मशरूम कल्टीवेशन, और दूसरी जो ब्रांच दी गई है, जो दूसरा है इसमें दिया है लाइकेनोलॉजी, LICHENOLOGY, लाइकेनोलॉजी, और तीसरा है आपका माइकोराइजा। तो मैंने जो पुराने जो मेरा 20 साल का अपना अनुभव है कि इस ब्रांच से सवाल काफी अच्छे खासे आते हैं और बच्चा भी बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लेता है। और इसको जब मैं आपका फंजाई का पोर्शन लूंगा तब उसमें इसको मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। ये दोनों फंजाई के बेसिकली पार्ट है। तो सबसे पहले आज का हमारा जो पहला वीडियो रहेगा वो लाइकेनोलॉजी को लेकर रहेगा। अब देखिए जरा हम बात करते हैं लाइकेनोलॉजी, LICHENOLOGY। तो सबसे पहले तो एक यही है कि लाइकेनोलॉजी जो हम ब्रांच पढ़ेंगे उसमें हमको क्या क्या चीज पढ़नी है। तो सबसे पहले आपको जो पढ़ना है लाइकेनोलॉजी में कि जनरल अकाउंट ऑफ लाइकेन, लाइकेन के बारे में जनरल अकाउंट, और इसके बाद रिप्रोडक्शन, जनरल अकाउंट रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ये 3 चीजें आपके जो यूनिफाइनाइट सिलेबस में आ रही हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं आपका जनरल अकाउंट, रिप्रोडक्शन और इकोनॉमिक। तो जनरल से ही शुरू करते हैं। अब सबसे पहली बात आई आपकी कि लाइकेनोलॉजी। लाइकेनोलॉजी क्या है? अब चूंकि हम बॉटनी के टीचर हैं, बॉटनी में आपका डिस्कशन कर रहे हैं, तो लाइकेनोलॉजी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत लाइकेन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लाइकेनोलॉजी कहते हैं। अब सबसे पहला जो हमारा लेटेस्ट सिलेबस कह रहा है कि लाइकेन क्या है। अभी तक आप लोग 11th 12th में पढ़े होंगे, तो लाइकेन को हम हिंदी में आपने सैक नाम से जाना होगा। किस नाम से बच्चों? सैक नाम से। तो सैक क्या है कि जैसे अब आपको बताएं कि सबसे पहली चीज कि जैसे आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में जैसे काई लग जाती है नीचे की ओर एकदम देखते हैं, तो यानी कि कहते हैं कि जो है कि क्या नाम के इधर पे जो है लाइकेन की ग्रोथ हो रही, पपड़ी नुमा जो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइकेन की। तो जब कोई चीज पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका हमें डेफिनेशन देना होता है। क्या देना होता है? डेफिनेशन। अब देखिए जरा, डेफिनेशन जनरली जो बॉटनी की बात होती है उसमें हम लोग यार सीधे सीधे इन्वर्टेड कॉमा लगाया, किसने परिभाषा, किसने डेफिनेशन दिया, उसका नाम और उसका ईयर लिख के उसको हम करते हैं। हमने थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज किया हुआ है जो कि बच्चे एक लाइन में याद करें परिभाषा को। तो हमने उसको इस हिसाब से लिया है, एक फॉर्मूला बनाया है, लाइकेन बराबर एल्गी प्लस फंजाई। हमारे हिंदी वाले बच्चे बहुत ध्यान से सुने, लाइकेन को हिंदी में क्या कहते हैं? सैक। और
को क्या कहते हैं, शैवाल, और फंजाई को क्या कहते हैं, कवक। तो ये फॉर्मूला दिखने के बाद आपको एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से दिख रही होगी कि सर ने एक इक्वेशन लिखी हुई, लाइकेन इज इक्वल टू एल्गी प्लस फंजाई, यानी कि इतना तो उनके दिमाग में हो गया कि डेफिनेशन ऑफ लाइकेन बराबर एल्गी प्लस फंजाई, और एल्गी को हिंदी में कहते हैं शैवाल और फंजाई को कहते हैं कवक। अब यानी कि अगर हम इसको थोड़ा सा अब बॉटनी के वे में कहेंगे, अपने नोट्स में लिखेंगे, अगर इस तरीके से लिख के आएंगे तो एग्जामिनर कहेगा पता नहीं ये क्या लिखा है, धन और ऋण, कोई नंबर भी नहीं देगा। तो हम इसको फॉर्मूला तो क्या है कि जैसे हम लोग रफ में अपना किनारे लिख लेते हैं, इसके बाद उसको डिफाइन करते हैं। तो और एक्चुअल क्या होता है, हिंदी वाले बच्चों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, अगर वो टोटल हिंदी में लिखते हैं तो मार्किंग नहीं आती, तो उनको क्या करना होता है, डेफिनेशन और जो फिगर बनाते हैं, फिगर के नामांकन अंग्रेजी में दे देने से उनका पूरा बराबर हो जाता है और एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसको परिभाषा को हम कहें कि लाइकेन वे वनस्पतियां हैं जो शैवाल और कवकों के साहचर्य से बनी है। लेकिन ये चीज थोड़ा सा हिंदी आ रही, हम लोग थोड़ा सा अंग्रेजी में इसको लेके चलते हैं। लाइकेन इज एन एसोसिएशन ऑफ एल्गी प्लस फंजाई, मतलब लाइकेन वे वनस्पतियां हैं जो एल्गी और फंजाई के एसोसिएशन से निर्मित है। अब बात आती है कि एल्गी और फंजाई, तो अब इसमें जो एल्गी वाला है, जो यानी कि जो लाइकेन की संरचना में जो एल्गी का भाग जो या एल्गी का पोर्शन जो पार्टिसिपेट कर रहा है, जो भागीदार है, उसका नाम है फाइकोबायोन्ट, PHYCOBIONT, फाइकोबायोन्ट। और जो कवकों वाला भाग है, फंजाई वाला पोर्शन है, वो कहलाता है आपका माइकोबायोन्ट। और इस चीज को जो डिफाइन किया था कि अहमद जियान सर थे 1965, अहमद जियान 1965 डिफाइंड लाइकेन इज एन एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। एल्गी वाला पोर्शन क्या कहलाता है, जो लाइकेन की संरचना में जो एल्गी का पोर्शन जो भाग लेता है उसको हम कहते हैं आपके फाइकोबायोन्ट, और जो फंजाई का पोर्शन है उसको हम कहते हैं माइकोबायोन्ट। यानी कि शैवाल और कवकों के साहचर्य से बनी वे वनस्पति। लेकिन इसमें एक और क्लू है कि ये जो है इनके दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है, एल्गी से भी डिफरेंट है और फंजाई से। तो अहमद जियान ने वही कहा है कि 1965 में एक ही बात कही है कि लाइकेन शब्द का प्रयोग ऐसे मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म के लिए किया जाना चाहिए जो एल्गी और फंजाई से बिल्कुल डिफरेंट हो। ये कहलाता है आपका, अगर सबसे पहले अगर हमारा सवाल बनता है कि लाइकेन क्या है, लाइकेन इज एन एसोसिएशन, और कभी कभी एमसीक्यू का सवाल बनता है, का नाम कंपोजिशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई आर कॉल्ड एल्गी ब्रायोफाइटा, तो हम लोग किसके साथ जाएंगे, लाइकेन के साथ। अगर आपकी यूनिवर्सिटी अगर एमसीक्यू कराती है, इस प्रकार के सवाल लगती है, या जैसे लिखने वाला होता है तो इस तरीके से देते कि लाइकेन क्या है, इसके क्या जनरल कैरेक्टर है, क्या रिप्रोडक्शन है और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये एलक्यू टाइप में सवाल, या इसका नेचर कैसा है। तो ये हमारा जो बनने वाला सवाल है कि और इसके एल्गी वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, फाइकोबायोन्ट, और इसको क्या कहते हैं, माइकोबायोन्ट। और इसको और सिंप्लीफाई करना है, हम लोग अगर बॉटनी पढ़ रहे हैं तो ये हम लोग जानते हैं कि वनस्पति विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत जो है शैवालों का अध्ययन किया जाता है, वो कहते हैं आपके फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। और फाइकोलॉजी का दूसरा नाम और एल्गोलॉजी, ALGOLOGY, एल्गोलॉजी। और माइकोबायोन्ट, माइकोलॉजी, यानी कि कवकों का अध्ययन जिस ब्रांच में किया जाता है उसको कहते हैं आपके माइकोलॉजी। ठीक है, तो इससे ये आपका डेफिनेशन वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। अगर हम लाइकेन की बात करें, लाइकेन इज एन एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, द एल्गल कंपोनेंट आर कॉल्ड फाइकोबायोन्ट एंड फंगल कंपोनेंट माइकोबायोन्ट। ये डेफिनेशन आपके अहमद जियान ने दी। दूसरा अब जो हमारा है कि इसके बाद जनरल कैरेक्टर ऑफ लाइकेन। तो अब हमारा जो ये तो डेफिनेशन वाला पोर्शन खत्म हुआ, इसके बाद जनरल कैरेक्टर।